सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे उम्मीद करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। ये 2024 और 25 का भी बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में है और कुछ मोस्ट रिपीटेड जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं उसके बारे में भी। ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। ये है वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, चल ये कुछ किताबें जो आज मैं लेकर आई हूँ। पहला है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये कौन लिखा है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये इतना बार एग्जाम में पूछा है ना, ये जो बुक है ना वो मोस्ट रिपीटेड है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म आप सभी जानते होंगे 2 अक्टूबर 1869 और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 30 जनवरी 1948 इसमें नाथुराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। ठीक है, तो इनके जो जब ये इनकी जो मृत्यु हो गई थी तो उस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी के द्वारा एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था, इंडियन ओपिनियन। जब वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को खत्म करने की दृष्टि से जब वहां पे ठहरे थे ना 22 साल, उस टाइम इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि भारत एक खोज और विश्व इतिहास की झलक, और सत्य के साथ मेरा प्रयोग इसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, ये दोनों बुक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो 14 नवंबर और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो हुई थी 1964। ठीक है, इनके जो जन्म दिवस के रूप में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका एक बहुत फेमस पत्रिका था नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड। क्या हो रहा है बोर्ड को? नेशनल हेराल्ड नामक इनकी जो पत्रिका थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, ये थी जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये जब कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था ना, कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा था 1885 से, तो सबसे ज्यादा बार जवाहरलाल नेहरू और सबसे ज्यादा बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। 3 साल इन्होंने सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। 11 नवंबर जब इनका ये जो बर्थडे है 11 नवंबर को हर वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हर वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो बर्थडे है वो। और ये क्या है? तो 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 6 साल तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे कम 3 साल जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी रहे थे और सबसे ज्यादा साल ये रहे हैं। ठीक है, 40 से 46, और सबसे कम उम्र के भी ये अध्यक्ष थे, जिसके कारण ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता। हो सकता है पूछ देगा कि सबसे कम उम्र के पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका क्या नाम था? इंडिया विंस फ्रीडम। अगला है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल मतलब भारत का संघर्ष। ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है इंडियन स्ट्रगल। इंडिया डिवाइडेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार थे, 2 बार लगातार 2 बार। आनंद मठ के जो राइटर है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान भी बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह के बारे में खुशवंत सिंह ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब 1857 की क्रांति हो गई तो कोई तो व्यक्ति होगा ना जो बोला होगा कि ये पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, इस तरह करके। तो हाँ, वो कौन बोले थे? तो वो बोले थे
विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर इनको कहा जाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ये पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। और पुडुचेरी में ओरोविलो, ठीक है, ओरोविलो आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, और जिसको बाद में अरविंदो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसी जो है ना, फ्रांसीसी के संरक्षण में ये रहते थे, जिसके कारण अंग्रेज जो है वो उनको ज्यादा परेशान नहीं कर पाए, और कुछ ही दिन के बाद ये जो है वो अपना राजनीति से सब कुछ रिश्ता नाता तोड़कर एक सन्यासी बन गए। ठीक है, अरविंद घोष। अगला है द इनसाइडर। द इनसाइडर कौन लिखा है? नरसिम्हा राव। द इनसाइडर किसके द्वारा लिखी गई है? नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई है। द विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020 के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020 के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहला है 1886 कलकत्ता, उसके बाद है 1906 कलकत्ता, और 1896 में लाहौर। ठीक है, लाहौर सत्र में ये रह चुके हैं, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, जब सारे भारत का जो जितना भी खनिज संपदा, जितना संपत्ति था, वो उठ के कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था ना, तो उस वक्त इन्होंने ये दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बारिश होने लगी बहुत जोर से। चलिए, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अ सूटेबल बॉय कौन लिखा है? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया अ सूटेबल बॉय। द फिलोसफी ऑफ बम, ये क्वेश्चन तो हद बार पूछा है। द फिलोसफी ऑफ बम के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण के द्वारा वाई सोशलिज्म लिखा गया है। मेन कैंप, यानी कि मेन कैंप जर्मन लैंग्वेज है। मेन कैंप एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया है, और मेन कैंप जो है वो उसको हिंदी में बोलते हैं मेरा संघर्ष, तो ये हिटलर के द्वारा लिखा गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स था जो मोस्ट रिपीटेड है, हो सकता है अभी भी आपको रिपीट कर दे। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा करंट अफेयर 2024 और 25 का जो बुक्स एंड ऑथर्स है उसके बारे में। पार्ट 2 आएगा, जैसे चेतन भगत हो गया और सलमान रुश्दी हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है उसके बारे में। ठीक है, चलिए, पहला है बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए, कौन सा कलर ले ले, ये लो चलेगा। बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में? हार्टलैंड। ये है बानो मुश्ताक, और इनको बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 2025 से सम्मानित किया गया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से, और ये कौन है? बानो मुश्ताक, और हार्टलैंड के इनका जो था वो पुस्तक था। ठीक है, ये कर्नाटक के रहने वाली है, और एक कन्नड़ लेखिका, कार्यकर्ता और वकील है। उनकी लघु कथा, जैसे हार्टलैंड जो है ना, वो बहुत छोटे छोटे पोएम्स है, उसका एक संग्रह है, उसका एक सारी कविताओं का एक संग्रह है, जिसको वो हार्टलैंड पे वो मेंशन की है। ठीक है, जिसका अनुवाद जो कौन की है? तो दीपा भाषा ने किया है, और 2025 में इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, बानो मुश्ताक को। आगे है बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है फली एस नरीमन। फली एस नरीमन ने क्या लिखा है? बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक ये है फली एस नरीमन। 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? तो सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास क्या है? द स्टार लाइट द वे। ठीक है, द स्टार लाइट द वे सुचेता राज खन्ना का पहला पुस्तक है। आगे, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टिम विगमोर। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? टिम विगमोर। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनाथ राघवन। ठीक है, श्रीनाथ राघवन। क्या लिखा है इन्होंने? इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनिवास राघवन। सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है?
सैयद किरमानी, ये अफगानिस्तान से हैं के थे और ये पूर्व क्रिकेटर है, ठीक है। इनका अफगानिस्तान से इनका ये था, ताल्लुकात रखते हैं ये। सैयद किरमानी ने अपना बायोग्राफी किससे लिखा, ऑटोबायोग्राफी क्या लिखा है, उनका नाम क्या है, तो स्टम्प्ड, ठीक है, स्टम्प्ड। अगला, रतन रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, थॉमस मैथ्यू। ये है थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। अगला, द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबुजा मिल। अंबुजा मिल जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी महिला है, ठीक है, जिसके बारे में श्री राम वी ने लिखा है। श्री राम वी ने क्या लिखा है, द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबुजा मिल पुस्तक नामक पुस्तक ये इन्होंने लिखा है, ठीक है, श्री राम वी। ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक कौन है, एक है जेक टेपर और एक है एलेक्स थॉमसन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखा है ओरिजिनल सिन नामक पुस्तक के ये दोनों लेखक है, जैक टेपर और एलेक्स थॉमसन। एमिनेंट हिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स, ये जो है ना एमिनेंट बहुत बार इंग्लिश का वोकैबुलरी में पूछा है, एक ई वाला एमिनेंट होता है और एक आई एमिनेंट होता है। ये आई वाला इमिनेंट मतलब होता है कि कहीं किसी दूसरे देश से आकर अपने देश में बस जाना, और ई वाला इमिनेंट होता है कि किसी अपने देश से उठकर दूसरे देश में बस जाना, ठीक है। तो आई याद रखिए कि वो आई अपने देश आई, और जो बच गया तो वो दूसरे देश जाएगी। उत्पल कुमार ने लिखा है एमिनेंट हिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स के पुस्तक के लेखक कौन है, उत्पल कुमार। इंडिया 5000 years ऑफ द हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट के लेखक कौन है, ये है ऑड्रे ट्रुस्की। इसका थोड़ा अजीब टाइप का नाम है, ऑड्रे ट्रुस्की। इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया 5000 years ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट पुस्तक की ये लेखक है, ऑड्रे ट्रुस्की। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स, ठीक है, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये है ए.के. भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया प्रकाशित किया गया है बुक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। ये जो बुक्स है ना, ये अब 2024 और 25 की ये जो नए लॉन्च बुक है वो है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित करने का मतलब होता है कि रिलीज करवाना, ठीक है, बुक कोई फेमस क्रिएटर के द्वारा रिलीज कराना, ताकि लोग पढ़े कि आखिर क्या है इस बुक में जो इतना फेमस आदमी इसको ये कर रहा है, पब्लिश कर रहा है। जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा कौन लिखा है, तो ये है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, ये है बंडारू दत्तात्रेय। और जगदीप धनखड़ जी द्वारा इनका जो पुस्तक है वो विमोचित किया गया था, और इनका पुस्तक का नाम क्या है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है, अमरजीत सिंह दुलत, ठीक है, अमरजीत सिंह दुलत है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक, अमरजीत सिंह दुलत। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, ठीक है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, हिमांशु रॉय, ये है हिमांशु रॉय। पीएमओ, आप पीएमओ ही याद रखिए, पीएमओ ही पूछेगा आपको, ठीक है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, हिमांशु रॉय। फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को विमोचित किया गया है, कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल प्राइज, और इन्हीं के साथ मिला है मानुषी छिल्लर नहीं, मलाला यूसुफजई, वो तो मिस यूनिवर्स थी। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। ये भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम का जो विरुद्ध होता है ना, जैसे कि कोई अगर बच्चा लोग को अगर बिना मतलब का किसी भी संस्था किसी भी जगह पे अगर कोई काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ ये खड़े होते हैं, ठीक है। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी, जिसके बाद वे विश्व भर के लगभग 144 देशों से 83,000 बच्चों को अभी तक ये सेफ रख चुके हैं और उनके रक्षा के लिए कार्य भी करते हैं। कैलाश सत्यार्थी, इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी नोबेल प्राइज दिया गया था, और मलाला यूसुफजई जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, भारत के नहीं पूरे विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है। 2014 में इन लोगों को मिला था नोबेल प्राइज। 2017 द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण शौरी।
कल का जो मेरा जो अगला पार्ट होगा बुक का, उसमें अरुण शौरी की बहुत सारी किताबें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 2025 में प्रकाशित हुई उसके बारे में। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये है ऑर्बिटल। और 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला कौन थी? बानू मुश्ताक। हार्टलैम्प के लिए उनको मिला था। और 2025 में ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल पुरस्कार के लिए, ऑर्बिटल पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन थे? के अमुर्गम। ठीक है, के अमुर्गम और एरोल डिक्रूज। के अमुर्गम और एरोल डिक्रूज ये दोनों व्यक्ति हैं, इनको मार्च ऑफ द ग्लोरी पुस्तक के लिए ये लेखक है। I have the streets, a कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। I have the streets, a कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आर अश्विन। आर अश्विन ये भी क्रिकेटर है, बहुत सारे लड़के जानते होंगे, ये बॉलर है। ठीक है, ये बॉलर है। I have the streets, a कुट्टी स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर अश्विन। द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा कौन है? द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक है। अगला, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दिनेश सहारा। डॉक्टर दिनेश सहारा दलाई लामा पुस्तक के लेखक। दलाई लामा होता क्या है? तो तिब्बतियन जो होता है ना, उनका जो सबसे सर्वोच्च धर्म गुरु होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा। ठीक है, तिब्बती लोग का जो सर्वोच्च धर्म गुरु होता है, सुपीरियर जो होता है, सबसे ज्यादा सुपीरियर, उसको बोलते हैं दलाई लामा। तो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दिनेश सहारा। स्पीकिंग विथ नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है? ये है रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, इसके लेखक कौन है? कुलदीप गुप्ता। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप गुप्ता। माँ या मदर, ठीक है, माँ या मदर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत ने लिखा है माँ या फिर मदर पुस्तक के ये लेखक है। अगला है बियॉन्ड द हाइज बॉसन। बियॉन्ड द हाइज बॉसन का पुस्तक के लेखक कौन है? मानिक कोतवाल। ठीक है, मानिक कोतवाल ने लिखा है बियॉन्ड द हाइज बॉसन। ठीक है, बॉसन। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन। सेन वॉटसन ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, सेन वॉटसन। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है वो। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये है बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है सोर्स कोड माय बिगनिंग। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, दीपा मलिक। ये शॉर्टपुट प्लेयर है, जो क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला फेंक में की ये प्लेयर है, शॉर्टपुट प्लेयर है। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, दीपा मलिक। ठीक है, ये व्हीलचेयर से ही खेलती है। माय बिलव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार कौन है? माय बिलव्ड लाइफ पुस्तक के ये लेखक है। विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? विटनेस ये है साक्षी मलिक। ये आप सब जानते होंगे, रेसलिंग की प्लेयर है ये, साक्षी मलिक। विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो साक्षी मलिक। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के जो लेखक है वो है नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक की लेखक है नमिता गोखले। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। ये 2025 का ही है। ठीक है, ये 2025 में ही विमोचित हुआ है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। APJ अब्दुल कलाम, आप सभी इनसे वाकिफ होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है ना। तो इनके द्वारा लिखा गया ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, विंग्स ऑफ फायर, ये तो इतना ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 27 जुलाई
2015 ईस्वी को मेघालय की राजधानी शिलोंग में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये राष्ट्रपति कब रहे थे भारत के, तो 2002 से 2007 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति रहे थे और 25 जुलाई को बने थे। ठीक है, 25 जुलाई 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये हो गया कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है, तो एक तो हो गया ये विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इनके द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी। और ये जो क्वेश्चन है ना, इंडिया 2022 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, जो फ्रेश होके एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है इनके द्वारा जो फर्स्ट बुक लिखा गया वो है विंग्स ऑफ फायर, ये इनका ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, सेकंड है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। ठीक है, क्या है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, ये सेकंड बुक है। और भी बहुत सारा बुक है, ऐसा नहीं, लेकिन जो फेमस बुक है, जो एग्जाम में आने का चांसेस है, उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड है इंडिया 2022 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। सेकंड है द ल्यूमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स। ठीक है, क्या है द ल्यूमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स। और जो पांचवा इनके द्वारा लिखा गया है वो है मिशन इंडिया अ विजन फॉर इंडियन यूथ। ठीक है, इनका जो बहुत सारा अभी वो वीडियो क्लिप वायरल होता है ना, कि ये कितने अच्छे ओरेटर थे, जो यूथ के लिए कितना कुछ करके गए, कितना कुछ इनका जो होता था वो, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत दूर तक का सोच सकता है ना वो। तो बहुत सारे जब स्पीच वगैरह ये जब ये देते थे, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आते थे, इनसे बहुत सारा सवाल करते थे कि सर आगे बढ़ने के लिए हमको फोकस्ड रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों को एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, ये है कुछ 5 बुक उनके द्वारा लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं नरेंद्र मोदी। इनको तो सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं 2014 से। ठीक है, तो इनके द्वारा जो ये एग्जाम वॉरियर और सोशल हार्मनी, इनके बारे में सीजीएल और सीएचएसएल में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर ज्यादा दिन नहीं हुआ लिखे हुए, और सोशल हार्मनी, ये 2 बुक है जो पूछा हुआ है। और तीसरा है प्रेम तीर्थ, चौथा है अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, और पांचवा है ज्योति कुछ। ये 5 बुक जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया, जिसमें से 2 बुक जो है वो एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। और थर्ड है क्या है, थर्ड प्रेम तीर्थ और अ जर्नी पोएम बाय नरेंद्र मोदी, और पांचवा जो है वो है ज्योति कुछ। ठीक है, नरेंद्र मोदी के बारे में जो विवरण मिलता है संविधान के, वो अनुच्छेद 72 में मिलता है। और 72 का काम में ये कहा गया है कि एक राष्ट्रपति है, जो जैसे मिनिस्ट्री लेवल का जो चयन होता है ना, जैसे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो बहुत सारे मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, उसमें से प्रधानमंत्री भी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। वो अनुच्छेद 75 का 1 या फिर ए में ठीक वर्णित किया गया है। तो ये 5 बुक है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। आगे, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो भी नरेंद्र मोदी ही होते हैं, जिसका नाम पहले क्या था, योजना आयोग। अगला है चेतन भगत। ये जो है ना वो मतलब इतने अच्छे राइटर है। तो इनके बुक में क्या होता है कि इनका जितना भी बुक है ना, उसमें कुछ ना कुछ कोड होता है, कुछ ऐसे नंबर्स होता है जो हम लोगों के लिए याद करने में कुछ अच्छा और कुछ ट्रिकी काम करेगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये चेतन भगत जो है वो इनका जो जितना भी बुक होता है ना, मतलब सारा बुक नहीं, कुछ कुछ ऐसे बुक्स है इनके जिसमें जो कि मूवी बेस्ड है। ठीक है, इन्हीं का बुक से, इन्हीं का जो स्टोरी है, उन्हीं का बुक से जो स्टोरी लिया गया, उसी पे बेस्ड मूवी भी बनाया गया है। वो जो मूवी है वो एक है 2 स्टेट्स, जिसमें अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट है। ये हाफ गर्लफ्रेंड, सेम इसमें श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर है। और एक जो है वो बहुत फेमस, जो हमको लगता है वो हिंदुस्तान का हर बच्चा इस मूवी को देखा होगा, और जितना बार भी देखा होगा ना, उसको जरा सा भी बोरिंग नहीं होता होगा। क्या होता है कि आप एक बार मूवी देख लिए, तो अगर फनी मूवी को बार बार देखते हैं ना, तो बहुत सारा ऐसा एक सीन आता है जिसको आप फिर से कुछ नया नोटिस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मूवी कुछ उसी तरह, जितना बार भी देखिएगा आपको हंसी ही आएगा। तो ये 3 जो है वो मूवी बेस्ड है। ठीक है, ये उन्हीं का स्टोरी से लिया गया है। पहला इनका जो बुक है वो है वन इंडियन गर्ल। देखिए यहाँ पे एक नंबर छुपा है 1। ठीक है, यहाँ पे है हाफ, यहाँ पे 3 मिस्टेक्स 3, यहाँ 5 पॉइंट्स 5, 2 स्टेट्स 2, व्हाट यंग इंडिया वांट्स ये नहीं है। ठीक है, द गर्ल इन रूम 105, यहाँ पे भी नंबर है 105, रिवॉल्यूशन 2020 यहाँ भी है, 400 डेज यहाँ भी नंबर है,
11th रूल्स फॉर लाइफ। हाँ, इसमें बताया गया है ना कि आपको जिंदगी जीने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तब आगे जाके आप अच्छे से लाइफ में सक्सेसफुल हो पाइएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ये हो गया, इसमें भी नंबर है। और मेकिंग इंडिया ऑसम, ये कुछ बुक्स है जिसमें से सिर्फ 2 में कुछ नंबर नहीं है, बाकी ऐसे सारा बुक्स है, इसमें कुछ ना कुछ नंबर तो छुपा हुआ है। क्या है पहला में, वन इंडियन गर्ल, ये 2016 में पब्लिश हुआ था, वन इंडियन गर्ल। इसमें भी क्या है, एक भारतीय लड़की, इसमें एक नंबर है 1। ठीक है, चेतन भगत का जितना भी बुक है उसमें कुछ ना कुछ नंबर छुपा होता है, लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो हो सकता है कि आपको ऐसा ऐसा बुक का नाम दे दे जिसमें सब में नंबर हो। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी बहुत लोग आप लोग देख चुके होंगे, इसमें अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर एक्टिंग की है। ठीक है, तो इन्हीं का बुक से लिया गया हाफ गर्लफ्रेंड, इसमें भी हाफ है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये 2008 में पब्लिश हुआ था और इसमें भी 3 है, तो आप नंबर से डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट समवन, टू स्टेट्स, टू स्टेट्स में क्या होता है कि एक मद्रासी लड़की होती है और पंजाबी लड़का होता है। ठीक है, तो इन लोगों का प्रेम संबंधी कुछ दिखाया गया कि कैसे क्या कठिनाई होती है परिवार को मनाने के लिए, क्या करने के लिए। पढ़ते पढ़ते कॉलेज में पढ़ने के दौरान इन लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ठीक है, चलिए 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स हो गया। व्हाट यंग इंडिया वांट्स, इसमें सिर्फ कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है। अगला है द गर्ल इन रूम 105, रिवॉल्यूशन 2020, 400 डेज, 11 रूल ऑफ लाइफ, 11 रूल्स ऑफ लाइफ और मेकिंग इंडिया ऑसम। ये कुछ बुक्स है जो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए ये तीनों तो ये आसान है। ठीक है, ये याद करना बहुत इजी है। आगे आगे आते हैं शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर ये जो है ना वो कांग्रेस से रिलेटेड, इनका जो संबंध है वो कांग्रेसी है, ये कांग्रेस दल के। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था, साहित्य इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 ईस्वी में मिला था। ठीक है, शशि थरूर ये कांग्रेसी दल है, कांग्रेसी है ये। इनके द्वारा जो बुक्स लिखा गया है वो है, और इनको कौन सा बुक के लिए मिला था, ये कहाँ गया, एरा ऑफ डार्कनेस। द एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 ईस्वी में। ये अभी भी स्टिल अलाइव है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, अंबेडकर अलाइव, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये मनमोहन सिंह के बारे में लिखे हैं, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स और इंडिया फ्रॉम द मिडनाइट टू द मिलेनियम। एक और मिलेनियम करके था ना, वो कहाँ, विजन 2020, ये अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में का बुक था। और इनमें क्या है, तो इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, अंबेडकर अलाइव, व्हाई आई एम हिंदू, एरा ऑफ डार्कनेस और द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया कुछ बुक्स। इसमें एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, अंबेडकर अलाइव, ये तीनों बुक जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये जो और भी 3-4 बुक है उसको भी आप एक बार देख ले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अभी एडिक्विटी कुछ भी कर सकता है। चलिए अब आते हैं अमीश त्रिपाठी। ठीक है, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया ना वो लगभग हिंदू देवी देवताओं के बारे में ही लिखा गया। जितने भी हिंदू कल्चर में जितने भी कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स है उनके बारे में ही ये लिखे हैं। ठीक है, अमीश त्रिपाठी। क्या है, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, फर्स्ट बुक ये है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, इसमें शंकर भगवान के बारे में लिखा है। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ नागास और द ओथ द वायुपुत्रास। ठीक है, 4 बुक इनके द्वारा लिखा गया है। 4 प्रमुख किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये चारों बुक्स जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागास और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया कुछ फेमस बुक्स है। आगे आते हैं आगे आती है सबा नकवी। ठीक है, सबा नकवी के द्वारा लिखा गया कौन सा है, शेड्स ऑफ सैफरन, तो बहुत बार पूछा जा चुका है। और पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ भी पूछा है, कैपिटल कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, 2 बुक क्या है, शेड्स ऑफ सैफरन और पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, और थर्ड बुक जो है वो कैपिटल कॉन्क्वेस्ट, ये है सबा नकवी। ठीक है, चलिए अगली जो आती है वो है सानिया मिर्जा। इनसे तो अब सभी लोग वाकिफ होंगे, टेनिस प्लेयर है। और इनका जो फर्स्ट क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम जो होता है ना, ग्रैंड स्लैम कंपटीशन,
ग्रैंड स्लैम में 4 श्रेणी में होता है। ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस के लिए जाना जाता है। 4 श्रेणी में इसमें खेल होती है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 में होते हैं, जिसमें से इन्होंने 2009 ईस्वी में 2009 में इन्होंने विंबलडन का खेल में ये जीत हासिल की थी 2009 में, ठीक है। बहुत सारा पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है इनको। क्या है? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदल के वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से रखा गया है, ठीक है। तो ये था कुछ इनके बारे में, सानिया मिर्जा के बारे में, ठीक है। अब आती है इनकी बुक्स। इनका जो बुक्स है वो है एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये जो बुक है ना, ये जो मैं लेकर आई हूँ ना, फेमस, इसका जो मेरा थंबनेल आप देख ही चुके होंगे, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जितना भी उसमें से बहुत सारा मोस्ट रिपीटेड है और कुछ नहीं भी है, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। हो सकता है आपको एग्जाम में आगे पूछ दे, ठीक है। एज अगेंस्ट ऑड्स, ये है किसके बारे में? सानिया मिर्जा के बारे में। अब है युवराज सिंह। युवराज सिंह का जो बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये इन्होंने तब लिखा था जब इनको कैंसर हो गया था, ठीक है। कैंसर हो गया था ना युवराज सिंह को, और ये शायद 6 छक्के मारने वाले भी पहले खिलाड़ी है, 6 बॉल में 6 छक्के। और इनको क्या है, जब ये संन्यास लिए थे, तो वो जो संन्यास लिए थे वो लिए थे 10 जून 2019 को ये संन्यास ले लिए थे सारे मैचेस से। और इंटरनेशनल जो लास्ट इंटरनेशनल मैच खेले थे वो खेले थे 30 जून 2017, ठीक है। 2017 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच क्या किया था, खेला था, ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और इनका जो बुक है वो टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, और जो सानिया मिर्जा के द्वारा जो लिखा गया बुक है वो है एस अगेंस्ट ऑड्स। ये दोनों बुक भी पूछा गया है। चलिए अगले आते हैं सुनील गावस्कर। ये सुनील गावस्कर जो है, इनके बारे में भी आप बहुत लोग जानते होंगे जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, कि जब हमारा वर्ल्ड कप जीता था ना भारत 1983 में, तो ये भी एक प्लेयर थे उसमें से, ठीक है। और इनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो 1996 ईस्वी से चलता आ रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। जो गावस्कर में आते हैं सुनील गावस्कर, और बॉर्डर में आते हैं एलन बॉर्डर, ठीक है। एलन बॉर्डर, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और सुनील गावस्कर भारत के। तो 1996 ईस्वी से चलता आ रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हर साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है 2024 ईस्वी में इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2024 में का प्लेयर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया सुनील गावस्कर के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इनके बुक में। तो इनका जो बुक्स है के बारे में बताया गया है वो है पहला सनी डेज, ठीक है। सनी डेज किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, पूछा हुआ है। आइडल्स और वन डे वंडर्स, रन्स एंड ट्यून्स भी पूछा हुआ है, ठीक है। एक और ये दो बुक पूछा हुआ है, और 2 जो नहीं पूछा है वो भी आप पढ़ ले। सनी डेज, आइडल्स, वन डे वंडर्स और रन्स एंड ट्यून्स का मतलब होता है ना बर्बाद कर देना, ठीक है, रन्स एंड ट्यून्स। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर को भी आप सब जानते होंगे, जो मूवीज के दीवाने हैं, ठीक है। अनुपम खेर का जो बुक है, ये इन्होंने जो अपने बुक्स लिखे थे वो लिखे थे कोविड के टाइम पे, ठीक है। कोविड के टाइम पे इनका जो बुक आया था योर बेस्ट डे इज टुडे, इनके द्वारा लिखा गया जो ये बुक था, मतलब तुम्हारा बेस्ट डे आज ही है, खुलकर जियो, क्या पता कल ये मौका कल हो ना हो, इस टाइप से, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, एंड सेकेंड बुक जो है वो योर बेस्ट डे इज टुडे, इनके द्वारा लिखा गया ये 2 बुक था। अगला आती है करीना कपूर खान, ठीक है। करीना कपूर खान जब ये फर्स्ट बेबी जब इनके पेट में था, तो सेकेंड बेबी, ठीक है, तब इन्होंने ये बुक लिखा था, करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल 2021, ठीक है। ये हो गया अनुपम खेर, और ये हो गया करीना कपूर। ये इन्होंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कुछ भी हुआ होगा इनके संबंधित, कुछ अच्छा बुरा, क्या कठिनाई हुई होगी, तो इसके बारे में इस बुक में आपको सब कुछ बताया गया है, ठीक है। आगे आगे आती है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ये वही है जो ऋषि सुनक की सासू माँ है, ब्रिटेन के थे ना अभी प्रधानमंत्री, सुधा मूर्ति, ठीक है, थे, अब नहीं है।
ये अभी भी है। सुधा मूर्ति के द्वारा जो लिखा गया है डॉलर बहू 3000 स्टिचेस, 3000 स्टिचेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, 3000 स्टिचेस के बारे में पूछा हुआ है। डॉलर बहू, हाउस ऑफ कार्ड्स, ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज और द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। ठीक है, ये 5 बुक, 1 2 3 4 5, ये 5 बुक के बारे में है। तो बहुत सारी किताबें, लेकिन जो फेमस बुक्स है इनके द्वारा, जो बहुत ज्यादा चली बुक्स है, वो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके जो हस्बैंड है नारायण मूर्ति, वो बहुत बड़े फार्मा कंपनी के क्या है, मालिक है। ठीक है, चलिए 3000 स्टिचेस, डॉलर बहू, हाउस ऑफ कार्ड्स, ग्रैंडमाज बैक स्टोरीज और द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक्स है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये भारत के ही है। इनका जन्म जो हुआ था ना, वो भारत में ही हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 1934 ईस्वी में हुआ था, और ये अभी भी स्टिल अलाइव है, ये मरे नहीं। ठीक है, ये अभी भी जीवित है, और इनको 1999 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2014 में पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण से, विभूषण नहीं, पद्म भूषण। 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कब हुआ है, तो 1934 ईस्वी में। ये जो है ना, बच्चों के पोयम के लिए काफी जाने जाते हैं। जब हम 8th 9th 7th 6th जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो हर एक बुक में इनका पोयम जरूर होता था। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम होता है ना, वैसे ही इनका पोयम जरूर होता था। बच्चों का पोयम लिखने, बच्चों के पोयम के कारण ये इनका जो बुक है वो जाना जाता है। द रूम ऑफ द रूफ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये बुक आया हुआ है। एंग्री रिवर नहीं आया। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये आया हुआ है। ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन एंड हैंडफुल ऑफ नट्स। ठीक है, ये हैंडफुल ऑफ नट्स और द रूम ऑफ द रूफ, ये क्वेश्चन जो है वो CHSL में पूछा हुआ है। फिर से, द रूम ऑफ द रूफ, एंग्री रिवर, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन और अ हैंडफुल ऑफ नट्स। ये है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया कुछ किताब। अगले आते हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह जो है, उनका जन्म जो हुआ था 2 फरवरी 1915 को हुआ था, और मृत्यु जो है वो 20 मार्च 2014 को इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया सबसे फेमस पुस्तक जो है वो 2 है। ये ट्रेन टू पाकिस्तान और ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलाइज। ठीक है, ये इनका 2 बुक जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। अ हिस्ट्री ऑफ द सिख एंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 4 पुस्तक जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। ये अब जीवित नहीं है, 2014 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलाइज और हिस्ट्री ऑफ सिख और द एंड ऑफ द इंडिया। ठीक है, अगले आती है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना को भी आप सभी जानते होंगे। पहले क्या होता था ना, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते थे कि ये दोनों में है कौन। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे हीरो होते कि फेस सिमिलर हो जाता है। ठीक है, ट्विंकल खन्ना जो है वो अक्षय कुमार की वाइफ है, और उनका सारा मूवी में पैसा यही लगाती है। भले अभी अक्षय कुमार का करियर ठीक ठाक चल नहीं रहा है, लेकिन एक जमाने में वो भी बहुत पॉपुलर स्टार थे। ठीक है, फिटनेस के मामले में वो बहुत जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो लिखा गया बुक है मिसेस फनी बोन्स, पैजामाज आर फॉर गिविंग, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, लक्ष्मी प्रसाद वही है जो पैडमैन के बारे में जो मूवी बनाया ना, जो उसमें जो लक्ष्मी प्रसाद थे, वो इनका बुक से ही इंस्पायर होकर वो मूवी बनाया गया है। ठीक है, क्या बुक है इनका, मिसेस फनी बोन्स, पैजामास आर फॉर गिविंग, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख किताब है। अगला आते हैं मुंशी प्रेमचंद। हाँ, बहुत सारे बुक्स जो है वो छूट चुके हैं, जैसे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत का तो पार्ट 1 में हो चुका है, लेकिन जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि पुस्तक छूट गया था, और ये तो हो गया मॉडर्न के। और जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जितने भी अकबर, बाबर, हर्षवर्धन, ये सब के जितने भी पुस्तक है, उसको भी एक अलग वीडियो में लेकर आऊंगी मैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में क्या है, तो इनका जन्म जो है वो 31 जुलाई 1980 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वाराणसी के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म याद रखिएगा, 31 जुलाई 1980 ईस्वी को, सॉरी 1880 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। लिखा हुआ सही है, थोड़ा होता है कभी कभी। और इनका असली नाम क्या था, तो धनपत राय। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था, तो धनपत राय।
उन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता, सरकारी नौकरी व साहित्यिक सेवा जैसे विभिन्न भूमिकाएं निभाई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका योगदान था। वो किस प्रकार से, ये लड़े नहीं थे, तो इनको क्या है ना कि लिखावट में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले तो वो नहीं था ना कि टेलीविजन नहीं था, फोन नहीं था, तो पहले क्या होता था कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एक गांव में एक समाचार पत्र आता था, सारे लोग वहां जमा होते थे और वो पढ़ के सुनाता था कि भारत में चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसी तरह तरीके से इन्होंने अपना योगदान कैसे दिया, तो अंग्रेजों के खिलाफ ये लिखते थे क्या भारतीयों के विरुद्ध क्या क्या हो रही है, क्या और मतलब कितनी लूट मचाई हुई है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं भारतीयों के साथ, कितना प्रताड़ना कर रहे हैं उन लोगों के साथ। तो इस तरह से वो अपना नेतृत्व करते थे। वो इनका लिखावट में इतना होता था कि जो अगल बगल जो लोग होते थे ना वो सारे मतलब गुस्सा में आ जाते थे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि अंग्रेजों से। ठीक है, गरीबी और सामाजिक शोषण जैसे विभिन्न विषयों को चित्रित करने वाले प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट और कलम का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत लोग जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1936 ईस्वी को 56 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, निधन हो गया था। अब आते हैं इनके बारे में। इनका जो प्रमुख उपन्यास है वो क्या है, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, वरदान और प्रतिज्ञा। ये है इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास। ठीक है, इसमें बहुत बार इसमें से मतलब लगभग क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया। इनके द्वारा उपन्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उपन्यास इनके द्वारा लिखी गई है। अब इनकी प्रमुख कहानियां क्या है, ये जो है ना पूस की रात, ये पूछा है। बड़े घर की नहीं, वो कहा गया ईदगाह, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा तो 9th स्टैंडर्ड के हिंदी पुस्तक में इसके बारे में बताया गया। ईदगाह जो तो है वो लगभग इंग्लिश में होला है या फिर हिंदी में बहुत बार ये मतलब बच्चों के बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ठाकुर का कुआं और बड़े भाई साहब, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं और बड़े भाई साहब। ये है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया प्रमुख कहानियां। और ये है गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, वरदान और प्रतिज्ञा, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख उपन्यास। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।